किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ मुझे भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो उसके लिए संस्था वचनबद्ध है। प्रशासन से निवेदन है कि किसानों को झूठे आश्वासनों और न छला जाए। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा लिखित जवाब से अवगत कराया जाए, आश्वस्त कराया जाए। इस बार आपने ऑन कैमरा बिना लिखित जवाब के आज ये किसान जाने पर मजबूर हैं, क्योंकि मैंने 1 दिवसीय धरना कहा था, इसलिए 1 दिवसीय खत्म करना मेरी भी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगली बार हो सकता है कि इस समय हमारा 10 दिन बाद हम आए, 15 दिन बाद आए, जो भी होगा मैं आपको सब जानकारी देकर ही आऊंगी, संवैधानिक दायरे में आऊंगी। लेकिन बिना लिखित जवाब के जिम्मेदारी तो किसी न किसी को 3 में से लेनी पड़ेगी और ये विधिक कार्यवाही हमें जरूर चाहिए। जो भी जिम्मेदार है मिल के खिलाफ, मिल मालिक के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा इस धोखाधड़ी का और गंभीर धाराओं में। ये एक गंभीर अपराध है, क्योंकि पैसा न मिलने के कारण कितने लोगों के साथ कितनी घटनाएं घटी हैं, किस तरह की उन्होंने परेशानियां उठाई हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं सहा है। इस सब की जिम्मेदारी उस मिल मालिक की होगी। उसके खिलाफ आपको आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, तभी ये किसान उठेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको ये देखना है, आप प्रशासन हैं, हम आपसे ही अपनी बात कह सकते हैं और आपके द्वारा ही सब जगह बात पहुंचेगी। ये आपको तय करना है कि हम किसको जिम्मेदार बना के आगे रखते हैं। जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से किसकी बनती है ये आप तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। आप बताइए। आज इसी के साथ ये किसान बिना किसी ठोस आश्वासन के केवल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो भी कहा गया उस पर जा रहे हैं। अभी हमारे हाथों में निराशा ही है, हमें लिखित जवाब नहीं मिला है, किसी ने आज जिम्मेदारी नहीं ली है। लिखित क्यों लिखित से बचना चाह रहे हैं? एक संस्था आपको लिख के दे रही है, सुनीता गंगवार आपको लिखित दे रही है। मैं जिम्मेदारी जब ले सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं ये जिम्मेदारी? ये किसान वापस आएंगे, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये आप मत भूल जाना कि ये शायद घरों में बैठ जाएंगे, शायद इन्हें डरा दिया जाएगा या ये वापस नहीं आएंगे। ये जरूर वापस आएंगे और उसके लिए सुनीता गंगवार बैठी हुई है। मैं जरूर आऊंगी, मैं इनकी लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक इनका पेमेंट हो नहीं जाता है, और मैं ब्याज के पेमेंट आपको देना पड़ेगा और उस अपराधी व्यक्ति के खिलाफ आपको विधिक कार्रवाई करनी होगी। इसी के साथ आज ये सांकेतिक धरना मैं समाप्त करती हूँ। ये देखिए, मैं सुबह भी दोपहर को भी आया था, मैंने तब भी यही बोला था कि मैं कुछ झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, उसका कोई फायदा भी नहीं है और हमारा जो ट्रस्ट है वही खराब होगा बाद में। अब इसमें 3 चीजें हैं पेमेंट। एक है जो मिल है, दूसरा है उनकी जो खेती की जमीन है, तीसरा है जो चीनी रखी हुई है। जो खेती की जमीन है उसका मूल्यांकन क्योंकि हमारे ही हाथ में, तो वो हम कल तक करा के वो भेज देंगे, डीएम सर की स्वीकृति भी ले लेंगे और उसको तुरंत हम लोग उसकी नीलामी लगा देंगे। दूसरा चीज़ है मिल। जो मिल है वहाँ पे 2 तरीके के मूल्यांकन होते हैं। एक जो हमारे स्तर से होना है वो ज़मीन का होना है, एक होना है पीडब्ल्यूडी। यहाँ से जो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, जो मशीनरी रखी है, इलेक्ट्रिकल काम है, तो मेरी अभी एक्सीएन जिनको समिति में डीएम सर ने रखा है उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि उनको कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं होता। हमें तो बस जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ सर्कल रेट होता है वो चेक करके उससे हमारा मूल्यांकन निकल जाता है। उनको पूरा मतलब देखना है कि भाई कब से वहाँ पे मशीनरी लगी, उसके हिसाब से उनका मूल्यांकन होगा। तो उन्होंने बोला है कि 10 दिन उनको कम से कम चाहिए अभी मूल्यांकन करने। तो उसका जब मूल्यांकन हो जाएगा तो जो मिल की भी ज़मीन है उसकी भी नीलामी हम आज 27 तारीख है, तो 15 दिन 10 दिन बोला है, फिर भी मैं 5 दिन बढ़ा के बोल दे रहा हूँ कि 15 दिन में उसकी भी नीलामी हम लगा देंगे। तीसरी चीज़ है चीनी। अभी कितनी 3.55 करोड़ की चीनी अभी मिल में रखी हुई है। हमने उसकी नीलामी रखवाई भी थी और 3-4 लोग आए भी थे, लेकिन उनका ये था कि हम एक साथ पेमेंट नहीं कर पाए। और बात ये है कि हमारे नियमों में ये है कि एक साथ ही पेमेंट लेना होता है, तो इसलिए वो नीलामी नहीं हो पाई। अभी मिल वालों ने उसमें प्रत्यावेदन दिया है कि वो लोग चीनी बेचेंगे, तो
अभी उसमें मेरे यहाँ से रिपोर्ट जाएगी डीएम सर का अनुमोदन लेके। अभी उसमें ये होगा कि चीनी समिति और मिल वाले बेचेंगे और उसका पैसा जैसे जैसे आता रहेगा वो किसानों के अकाउंट में आता रहेगा। 3.5 करोड़ के आसपास चीनी है, वो बिकेगी तो उससे जो पेमेंट है वो मेरे को लगता है 1 हफ्ते के अंदर हम अनुमोदन लेके बेचना उसको शुरू कर दें। तो सर ये बताइए कि पेमेंट किसान को कब से मिलना आरंभ हो सकता है? नहीं, मैंने क्या बोला अभी, चीनी वाला तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम उसको अब मिल के थोड़ी बिकवाएंगे तो जल्दी हमारा। नहीं सर, जल्दी और ये शब्द में कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। नहीं, वो तो क्लैरिटी तो आपको देनी पड़ेगी ना। क्लैरिटी देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं जो कृषि जमीन है उसका आज 27 तारीख है, तो हफ्ते भर बाद 4 तारीख तक उसकी नीलामी की हम डेट लगा देंगे। और जो मिल की जमीन है, क्योंकि वहाँ पीडब्ल्यूडी को भी मूल्यांकन देना है, उन्होंने 10 दिन का टाइम बताया है, तो 15 दिन का आप, मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन बाद वहाँ पे भी हम उसकी नीलामी लगा दें। नीलामी डेट तो लग जाए, नीलामी तो हो पाए। नहीं नहीं, नीलामी डेट ही तो लगता है, नीलामी हो पाए। नहीं, वो तो बाद की बात है ना। हम हमारा जो हमारे हाथ में काम है हम तो वो करेंगे पहले, वो बाद की बात है। एक मिनट सुन लो, सुनो साहब की बात सुन। अच्छा, मैं एक चीज सवाल कर रहा हूँ। तो आपके पास चीनी है कितनी? 3.5 करोड़ में। तो आप एक बार में, मुझे लग रहा है 3.5 करोड़ रुपए, जितने किसान हैं 161 गांव है, तो इनको किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? जैसे कि बराबर हिस्सेदारी हो क्या छोटे डेट के? अच्छा, दूसरी चीज, ये आप आश्वासन ऑन कैमरे दीजिए कि इसमें धांधले नहीं, धांधलेबाजी नहीं होगी। सर मैं आपको एक चीज का बता, धांधलेबाजी इसमें होती है जो बड़े लोग हैं, बड़े किसान हैं, या जो गन्ना के, वो लोग अपना पैसा, माफिया अपना पैसा ले लेते हैं और यही लोग जारी करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई हमारे और आपके अंडर में नहीं आएगा जी। फर्जी कागज लगा वो पैसा अपना ले लेंगे, इन किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 50% ऑन कैमरा पैसा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किसानों का, पूरे किसानों का पेमेंट चाहिए।